बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज यानी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल का पहला हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज कैसे हुई थी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा उसका बेसिक पॉइंट आप समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन की खोज में कि 1850 में एक फैराडे वैज्ञानिक थे ने आंशिक रूप से निर्वातित यानी कि जिसमें से वायु को निकाल दिया गया, पूरी तरह से वायु को हटा देना यानी कि उसको निर्वात बना देना बिना वायु का, नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं भी कहते हैं या कहा जाता है, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। ठीक है, किसने किया? फैराडे ने किया। ठीक है, फिर एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था जे थॉमसन ने क्या किया? ने सन 1897 में इसी अध्ययन का उपयोग करके, यानी कि जो ये अध्ययन हुआ था उसी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये बेसिक चीजें मैंने लिख दिया है। इसमें यह आपको समझना है कि 1850 में फैराडे ने क्या किया था? आंशिक रूप से निर्वातित एक नली यानी कि नली लिया था, जिसमें से आंशिक रूप से माने पूरी तरह से वायु को उसमें से नहीं निकाला था। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाया था, हम लोग देखेंगे भी, जिन्हें कैथोड किरण नलिका कहा गया। ठीक है, में विद्युत का विसर्जन किया, माने उसके भीतर उच्च वोल्टता का बैटरी से क्या किया? उसके अंदर वोल्टेज यानी करंट भेजा। ठीक है, और उसमें से निकलने वाली चीजों का अध्ययन किया था। उसी का प्रयोग करके जे थॉमसन ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो चलिए देखते हैं ये कैथोड किरण नली है क्या चीज। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया गया था। तो बच्चों, यह एक प्रकार की शीशे की एक ट्यूब होती है, कुछ इस तरह से देखिए, बनाइए, कुछ ऐसी संरचना इसकी होती है, ऐसे, जिसके ऊपर और नीचे ऐसे स्थान होता है। ठीक है, तो छिद्र कह सकते हैं, और एक छिद्र का उपयोग हम लोग इसके निर्वात पंप से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। ऐसे इसका उपयोग हम निर्वात पंप से जोड़ने के लिए, और दूसरे का कर सकते हैं इसके भीतर कितना दाब है उसको जानने के लिए हम दाब मापी का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके भीतर दो धातु की प्लेटें होती हैं। दो धातु की क्या होती हैं? प्लेटें होती हैं, और धातु की प्लेटों को हम लोग प्रायः इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज यानी इन इलेक्ट्रोडों को हम किसी वोल्टता युक्त उपकरण, जैसे बैटरी कह सकते हैं, से हम लोग जोड़ देते हैं। जो हाई वोल्टेज की बैटरी से हम इसका कनेक्शन करते हैं, बड़े वाले को हम लोग प्लस कहते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, ऐसे। इस नली में हमने बताया कि दो धातु की प्लेटें होती हैं जिनका संबंध बैटरी से कर दिया जाता है, जिनकी हाई वोल्टेज किसी बैटरी से हम कर देते हैं, जिसमें बैटरी का माइनस जो सिरा होता है, टर्मिनल भी बोलते हैं इसे, वो इलेक्ट्रोड के जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है उसे हम कैथोड बोलेंगे, कैथोड। और इसका प्लस सिरा इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग एनोड प्लेट बोलेंगे। ठीक है, एनोड।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैथोड किरण नली की संरचना को देखा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, इसको पढ़ के भी समझ लेते हैं। यह एक बेलनाकार कठोर कांच की नली होती है, ठीक है, जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं सील किए हुए होते हैं। मतलब ये जो होती है वो धातु की दो प्लेटें होती हैं, ये और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड, इसे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से सील होते हैं इस नली के भीतर। ठीक है, हमें ध्यान देना है कि ये जो इलेक्ट्रोडें होती हैं वो धन के साथ, यानी बैटरी के धन के साथ जुड़ी हैं तो उसे एनोड बोला गया। देखिए, धन के साथ जुड़ी है तो उसे एनोड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है समझने के लिए, और यह ऋण के साथ जुड़ी है तो उसे हमने क्या बोला, कैथोड बोल दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस नली के साथ दो साइड ट्यूब होती हैं, ये वाली ट्यूब है, ये और ये। ठीक है, जिनमें से एक निर्वात पंप के साथ जुड़ी होती है तथा दूसरी दाब मापी के साथ जुड़ी होती है। तो इन दोनों को देखिए, एक आपका दाब मापी से जुड़ी है और एक निर्वात पंप से जुड़ी है। यहाँ से इसको निर्वात यानी कि बिना वायु का हम कर सकते हैं, ऐसे पंप से जुड़ी है, इसमें से वायु को हम बाहर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने पढ़ रखा है आंशिक पढ़ा था अपने परिभाषा में कि जो नली है वो आंशिक निर्वातित है, माने हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना हमें निकालना है वायु को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये है दाब मापी, इसके अंदर कितना प्रेशर है उसको बताने के लिए ये दाब मापी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, या किया गया है। तो इस तरह से कैथोड किरण नली की संरचना को हमने देखा। यह एक बेलनाकार कांच की नली होती है जिसमें धातु की दो प्लेटें लगी होती हैं। इन धातु के दोनों प्लेटों को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोडों का संबंध बैटरी के जिस टर्मिनल से होता है उस टर्मिनल से उसका नाम हम ले लेते हैं। जैसे बैटरी के ऋण टर्मिनल से यह इलेक्ट्रोड जुड़ा है तो इसे कैथोड बोलेंगे, और यह बैटरी के धन से जुड़ा है तो इसे एनोड बोल दिया गया। अब इसके भीतर जो भी गैसें हैं वो अति सूक्ष्म यानी कि अति न्यून दाब पर हैं। ये अति न्यून दाब कब होती हैं, तो हम इसको निर्वात पंप की सहायता से इसके दाब को कम या अधिक कर सकते हैं। ठीक है, कैथोड किरण नली में हमने अति न्यून दाब पर गैस मैंने देखा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि यहाँ पे अति न्यून दाब किसी भी गैस को रख करके हम क्यों कर रहे हैं। तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि यदि साधारण दाब पर किसी भी गैस को लेंगे तो वो विद्युत की कुचालक होगी, यानी कि उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम यदि दाब को अति न्यून कर देंगे तो वो विद्युत की सुचालक हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हम इस सिस्टम में अति न्यून दाब पर लिया। ऐसा करने पर यानी वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम के भीतर यानी कैथोड किरण नली के भीतर, इस कैथोड किरण नली को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, विसर्जन नली भी कहते हैं। अब देखिए कि समझते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि किसी भी गैस में का दाब अति सूक्ष्म कर दिया था, लगभग 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया था और उच्च वोल्टता पर रखा इसे। तो जब इसमें से विसर्जन करने पर देखा कि कैथोड किरणों से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो निकल करके एनोड यानी दूसरे प्लेट पर टकराती हैं। अब ये चीजें अदृश्य थी, तो इसे कैसे जाना गया, वैज्ञानिकों ने इसे कैसे समझा। तो इसके पीछे ये जो प्लेट है इस पर एक जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया, जो एक स्फुरदीप्ति पदार्थ होता है जिससे इसकी चमक प्राप्त हो सके और यह जाना जा सके कि कुछ अदृश्य किरणें या चाहे क्या आ रही है। ठीक है, तो क्या देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें सीधी निकलती हुई प्रतीत हो रही है ऐसे। ठीक है, इसके
ठीक है। अब यह जो किरणें थी वो ऋणावेशित थी, तो वैज्ञानिकों ने खास करके थॉमसन ने इस ऋणावेशित किरण को कॉर्पसेल्स बोला था, यानी कि कणिका नाम दे दिया था, जो बाद में वैज्ञानिकों ने उसका नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन रखा। तो खैर उसको बाद में जानेंगे। यहाँ यह समझे कि कैथोड से किरणें कैथोड के तरफ से अदृश्य लंबवत किरणें निकल रही थीं जो ऋणावेशित थी, अतः उसे कैथोड किरण कह दिया गया। ठीक है। अब ये किरणें कैथोड किरणें जिस कण से बनी होती हैं, जिससे कि वो ऋणावेशित हैं, उसे ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इस तरह से हमने कैथोड किरणों का एक्सपेरिमेंट जो वैज्ञानिकों ने किया था, उच्च वोल्टता पर, निम्न दाब पर, दाब तकरीबन 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया गया था। ठीक है। कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें लंबवत निकलती हैं, दूसरे तरफ टकराती हैं, टकराने पर एक चमक उत्पन्न होता है ना, एक पर्दा लगा रहता है जिसे जिंक सल्फाइड का लेप हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि किरणें कैथोड के तरफ से निकल रही हैं और वे ऋणावेशित हैं, ठीक है, अतः उसे कैथोड किरणें भी कहा गया। ठीक है। और इस कैथोड किरणों के ऋणावेशित होने के पीछे जो कारण था वो इलेक्ट्रॉन ही था। तो चलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिए। कैथोड किरण वैज्ञानिकों ने विसर्जन नली, मैंने डिस्चार्ज, इस ट्यूब को कैथोड किरण नली को हम लोग विसर्जन नली भी बोलेंगे, या कैथोड किरण नली में किसी गैस की थोड़ी मात्रा में से ठीक है 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब तथा उच्च वोल्टता पर विद्युत विसर्जन करके देखा, यानी कि वोल्टेज लगाया और देखा, तो नली में रखे कैथोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं। यानी यहां से एक अदृश्य किरणें निकल रही थी जो कैथोड से लंबवत चलती थी। ठीक है, लंबवत चलती है, तथा जो एक प्रकार के कणों से बनी होती है जिन पर ऋण आवेश रहता है, इन्हें कैथोड किरणें, कैथोड रेज कहती हैं। ठीक है। तथा वे कण जिनसे कैथोड किरणें बनती हैं इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। ठीक है। तो सिंपल सा हमने समझा इस चीज को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम इसे अति निम्न दाब पर ही क्यों करते हैं, या इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। ये क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने बताया आपको, अति न्यून दाब पर गैसों को लेने के पीछे कारण क्या था। तो अति न्यून दाब करने के पीछे कारण यही था कि चूंकि साधारण दाब पर गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि उनमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, अतः उसको न्यून कर देने पर, दाब को न्यून करने पर वो विद्युत की क्या हो जाती हैं, सुचालक हो जाती हैं, और उनमें से करंट को फ्लो किया जा सकता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाव हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कैथोड किरण नली को और उनसे उत्पन्न कैथोड किरणों को समझा। ठीक।